विपक्ष उसके मुकाबले कहीं नज़र नहीं आता है। जब तक वो संभलते हैं, संगठन तैयार करते हैं, कैंडिडेट चुनते हैं, तब तक बीजेपी आधा खेल ख़त्म कर चुकी होती है। बीजेपी ऐसी पार्टी की हर महीने कोई ना कोई कार्यक्रम केंद्रीय लीडरशिप से आते रहता है और उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। बीजेपी पहली पार्टी है जिसने पन्ना कंसेप्ट लाया। ये कंसेप्ट किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। अब बूथ तो छोड़ दीजिए, जिलों तक में संगठन नहीं है पार्टियों का। एक नेता पर टिकी हुई पार्टियां हैं ज़्यादातर पार्टियां, बाकी उनका कोई संगठन कहीं दिखता नहीं है। संगठन है भी तो लुंज पुंज है, कोई उसका मतलब नहीं है। कार्यकर्ताओं में कोई जोश नहीं है। अभी जो आप कह रहे हैं कि 200 सीटों पर तैयारी कर रही है, ये भी चुनाव की तैयारी है। नीतीश और बीजेपी कितने दिन साथ चलेंगे ये कोई नहीं जानता है, कब किसका मन बदल जाए, क्योंकि खटपट तो है दोनों दलों में। एनडीए के और घटक दल हैं बिहार में, वो कहीं तैयारी में नहीं है। अकेली बीजेपी है जो तैयार खड़ी है। अगर कल चुनाव हो जाए तो बीजेपी के पास हर सीट पर कैंडिडेट है। अभी जो 43 सीटें बीजेपी ने छोड़ रखी हैं, वो जो आप कह रहे हैं कि क्या नीतीश साथ छोड़ देंगे, जो सवाल पूछ रहे हैं, उसी का ये जवाब है। जेडीयू हार गई, उसकी अपनी वजह हो सकती है। पार्टी ने अपने हार के कारणों की समीक्षा नहीं की। तो सबसे सॉफ्ट टारगेट था हार से नेता को बचाने के लिए कि चिराग की वजह से हारे, और उसके पीछे बीजेपी है। जदयू का कहाँ संगठन है आप देख लीजिए। जदयू के कितने कार्यक्रम होते हैं, कितना कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, कितना उसके कार्यकारिणी का बैठक होता, कितनी उसकी इकाइयों की बैठक होती है, क्या पार्टी का कार्यक्रम आता है, कुछ नहीं। संजय जायसवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, ये तो बड़ा माने आश्चर्य की बात है। आप सरकार हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं एनडीए में, और सरकार में शामिल हैं, 2 डिप्टी सीएम आपके हैं, तो आप किससे मांग कर रहे हैं? तुरंत गाड़ी उठाइए, जाइए और मुख्यमंत्री से मिल करके बात कीजिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। अभी राजधानी पटना पूरी तरह से बीजेपी मय हो गई है, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं पटना में, क्योंकि बीजेपी के 7 मोर्चों की संयुक्त बैठक पहली बार पटना में होने वाली है, और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। लेकिन बीजेपी के जो अलग अलग राज्यों से आए प्रतिनिधि हैं, जिनकी संख्या लगभग 700 से अधिक बताई जा रही है, वो बिहार विधानसभा के 200 सीटों पर जाकर अपना काम कर रहे हैं, जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं। और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो भी कल 30 जुलाई को पहुंचेंगे, और उसके बाद 31 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। तो बीजेपी जो प्रोग्राम कर रही है उसके क्या मायने हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। जो हो रहा है सर, 200 सीटों पर तैयारियां, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये सीधा सीधी चुनाव की तैयारी है, इसमें कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। जैसे सेनाएं हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती हैं, कब युद्ध छिड़ जाए और उसके लिए वो हमेशा रेडी रहती हैं। ठीक बीजेपी के कार्यकर्ता भी और उसका नेतृत्व भी चुनाव लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और ख़ास करके जब से नरेंद्र मोदी के हाथ में पार्टी की लीडरशिप गई है, वो प्रधानमंत्री बने हैं, और अमित शाह अध्यक्ष थे पहले, अब तो गृह मंत्री हो गए हैं, तब से पार्टी के सोच में ये बदलाव आया है कि हमेशा चुनाव की तैयारी करते रहना है, निरंतर करते रहना है, उसमें कभी चूक नहीं होने देना है। और इसी का नतीजा है कि एक एक करके अधिकांश राज्यों में बीजेपी जीत रही है। विपक्ष उसके मुकाबले कहीं नज़र नहीं आता है। जब तक वो संभलते हैं, संगठन तैयार करते हैं, कैंडिडेट चुनते हैं, तब तक बीजेपी आधा खेल ख़त्म कर चुकी होती है। तो ये एक सफलता की ज़बरदस्त उनकी कुंजी है कि इसके चलते वो अपनी मशीनरी को हमेशा टाइट किए रहते हैं। न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने भी आराम नहीं करते, और अपने कार्यकर्ताओं को भी आराम नहीं करने देते। सालों भर आप देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी की हर महीने कोई ना कोई कार्यक्रम केंद्रीय लीडरशिप से आते रहता है और उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, और पंचायत तक करते हैं। बीजेपी पहली पार्टी है जिसने पन्ना कंसेप्ट लाया राजनीति में। पन्ना कंसेप्ट यानी जो वोटर लिस्ट बनता है, उसका जो एक पन्ना है, उस पन्ने पे जितने वोटरों के नाम हैं, उस हर वोटर से संपर्क करना है। उसके लिए एक प्रमुख तय है, पन्ना प्रमुख, यानी हर पन्ने का एक इंचार्ज है,
और उसका काम यही है कि उसके पन्ने में जितने वोटर का नाम है उन सब के घर जाना, उनसे संपर्क करना, उनको भाजपा के पक्ष में करना। ये कंसेप्ट किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। अब बूथ तो छोड़ दीजिए, जिलों तक में संगठन नहीं है पार्टियों का। एक नेता पर टिकी हुई पार्टियां हैं ज़्यादातर पार्टियां, कांग्रेस से लेकर के और दूसरी तमाम पार्टियां अपने एक नेता के भरोसे हैं। बाकी उनका कोई संगठन कहीं दिखता नहीं है। संगठन है भी तो लुंज पुंज है, कोई उसका मतलब नहीं है। कार्यकर्ताओं में कोई जोश नहीं है, सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं। इसीलिए लगातार आप देखिए कि बीजेपी में नए लोगों की एंट्री होती जा रही है, दूसरे दलों को छोड़ करके लोग बीजेपी में आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी वजह है। और अभी जो आप कह रहे हैं कि 200 सीटों पर तैयारी कर रही है, ये भी चुनाव की तैयारी है, क्योंकि राजनीति में ये चर्चाएं चलती रहती हैं, हमेशा चर्चाएं अभी भी चल रही हैं कि क्या होगा, गठबंधन इनका रहेगा कि नहीं, नीतीश और बीजेपी कितने दिन साथ चलेंगे, ये कोई नहीं जानता है। कब किसका मन बदल जाए, क्योंकि खटपट तो है दोनों दलों में। स्थिति बहुत सामान्य नहीं है, रिश्ते बहुत सामान्य नहीं हैं, तो कब कौन बिछड़ जाए ये कहना मुश्किल है। इसलिए सब अपनी तैयारी में हैं। तो सब तैयारी में हैं तो उसमें जो एनडीए के और घटक दल हैं बिहार में, वो कहीं तैयारी में नहीं है। अकेली बीजेपी है जो तैयार खड़ी है। अगर कल चुनाव हो जाए तो बीजेपी के पास हर सीट पर कैंडिडेट है, उसने पूरी सूची तैयार कर रखी है। 243 सीटें हैं बिहार में, 43 सीटों पर जेडीयू 2020 में जीती, उन सीटों को छोड़ दिया गया और बाकी के 200 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी गई। तो क्या आगे के आने वाले चुनावों के लिए ये मान लिया जाए कि बीजेपी ने भी ये मान लिया है कि नीतीश कुमार साथ छोड़ने वाले हैं? नहीं, ये अभी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, मगर ये आशंकाएं तो हैं। आशंकाएं दोनों दलों में हैं। कब कौन साथ छोड़ दे ये कहना मुश्किल है, मगर छोड़ने वाले हैं ये अभी तय नहीं है। छोड़ सकते हैं, ये हो सकता है। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। तो तैयारी तो होती रहती है। सारी पार्टियों का ये है, अपना एक रणनीति अपनी होती है कि हम अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने की तैयारी करें, संगठन तैयार करने, बड़े वो बातचीत में वो सीटें दूसरे पार्टी के पास चली जाएं। मगर दूसरे पार्टी या अपने सहयोगी पार्टी की वो तभी मदद कर सकती है जब वहाँ उनका संगठन हो, उनके कार्यकर्ता हों, तो उसके लिए वहाँ भी संगठन खड़ा करना पड़ेगा। मगर अभी जो 43 सीटें बीजेपी ने छोड़ रखी हैं, वो जो आप कह रहे हैं कि क्या नीतीश साथ छोड़ देंगे, जो सवाल पूछ रहे हैं, उसी का ये जवाब है कि जदयू के मन में कोई खटका ना हो, कोई तनाव न रिश्ते में नया पैदा हो, इसलिए वो 43 सीटें छोड़ दी गई हैं कि भाई वहाँ आपके विधायक हैं तो हम गठबंधन धर्म का, मित्रता का सम्मान करते हुए उन सीटों पर अपनी जो सक्रियता है थोड़ी कम कर रहे हैं। मगर बाकी के जो 200 सीट हैं उसमें पार्टी की अपनी सीट और दूसरे दलों की सीट है, उन सब सीटों पर तैयारी कर रही है। जैसा सर आपने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते हैं ताकि आगे जब चुनाव हो तो जब गठबंधन दल कोई बने तो उसका भी सहयोग किया जाए। क्या बिहार की राजनीति में गठबंधन दल दूसरे का सहयोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर सरकार बनाने के लिए आप गठबंधन कर रहे हैं तो सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग नहीं कीजिएगा, भीतरघात कीजिएगा तो सरकार नहीं बनेगी। तो राजनीतिक दलों का तो मुख्य उद्देश्य ही होता है कि सत्ता में आना, और सत्ता में आने के लिए अगर आप अकेले लड़ने में सक्षम हैं तो अकेले लड़ें। जैसे कांग्रेस इतने दिन तक अकेले बलबूते पर लड़ के और दिल्ली में सरकार बनाती रही, राज्यों में सरकार बनाती रही, मगर धीरे धीरे कांग्रेस का क्षय होता गया। विपक्षी दलों ने गठबंधन बना करके और कांग्रेस को पस्त कर दिया। अब कांग्रेस की जगह पर बीजेपी आ गई है, तो बीजेपी भी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। अब जो सहयोगी दल हैं उस पर निर्भरता उसकी कम होती जा रही है। अभी देखिए लोकसभा में उस पार्टी का अकेले बहुमत है, अगर वो सहयोगी दलों का साथ न भी ले तब भी उसकी सरकार वहाँ आराम से चलेगी। मगर मित्रता निभाने के लिए उसने सहयोगी दलों को भी कैबिनेट में स्थान दिया है। लेकिन 2020 के चुनावी परिणाम के बाद तो अटकलें बिहार की राजनीति में कुछ और ही लगाई गई। कहा गया कि बीजेपी ने चिराग को खड़ा करके नीतीश को कमजोर कर दिया। ये अटकलें हैं, इसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं आया, या चिराग ने खुद स्वीकार नहीं किया या बीजेपी के किसी नेता ने स्वीकार नहीं किया कि हमारे कहने पर या बीजेपी के कहने पर ऐसा हुआ। चूँकि वो जेडीयू हार गई, उसकी अपनी वजह हो सकती है, पार्टी ने अपने हार के कारणों की समीक्षा नहीं की। तो सबसे सॉफ्ट टारगेट था हार से नेता को बचाने के लिए
कि चिराग की वजह से हारे और उसके पीछे बीजेपी है। अच्छा। ये एक बहुत सरलीकरण है, अपने हार के कारणों से बचने का उपाय है। जदयू का कहाँ संगठन है आप देख लीजिए, जदयू के कितने कार्यक्रम होते हैं, कितना कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, कितना उसके कार्यकारिणी का बैठक होता है, कितनी उसकी इकाइयों की बैठक होती है, क्या पार्टी का कार्यक्रम आता है, कुछ नहीं। नए लोगों की एंट्री कहाँ हो रही है बीजेपी ये जदयू में। और जदयू में नीतीश के बाद नेता कौन है? कोई पिछले 30 साल से 40 साल से जो उन लोगों का खेमा है उसमें जो नेता है वही नेता हैं। कोई एक नया युवा नेता आज तक 30 साल में उभर नहीं पाया। नीतीश अपने जैसा कोई नेता नहीं बना पाए। तो ये कमी है, इस कमी की ओर न जा करके और एक सॉफ्ट टारगेट खोजा जाता है जिसके मत्थे घड़ा फोड़ दिया जाए। अच्छा। तो वही है कि भाई चिराग ने हमको हरा दिया और बीजेपी ने भीतरघात किया। तो ये सबसे आसान तरीका है, दूसरे पर दोष थोप दीजिए और खुद की कमी सफ़ेद कर लीजिए। लेकिन चिराग पासवान के जो उम्मीदवार थे उनके बारे में कहा जाता है कि वो सब बीजेपी के बागी थे। जिनका टिकट कटता है या राजनीति में लोग आते ही हैं विधायक बनने, मंत्री बनने की इच्छा लेकर के, तो जिनका टिकट कटा या जो जिनको नहीं मिला टिकट वो फिर दूसरे दलों में जाते हैं। तो चूँकि वो पहली बार अकेले लड़ रहे थे चिराग पासवान, उनके यहाँ सीटें इतनी थीं और नेता नहीं थे, टिकट के उम्मीदवार नहीं थे, तो जो उनके पास आया उनको देते गए। तो बीजेपी के नेताओं को भी लगा कि चलिए यहाँ टिकट आसानी से मिल जा रहा है, तो लोगों ने ले लिया। चिराग पासवान चुनाव के बाद से लगातार कहते रहे हैं कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकता है और जिस प्रकार के सिचुएशन बनते कभी कभी दिखाई देते हैं, तेजस्वी और नीतीश की कभी कभी काफ़ी ज़्यादा सहयोगिता एक दूसरे के प्रति दिखाई देती है। ऐसे में बीजेपी 200 सीटों पर तैयारी कर रही है, तो क्या चिराग पासवान ने जो कहा वो हो भी सकता है आगे? देखिए, बिहार में जो राजनीति अभी चल रही है वो गॉसिप की राजनीति चल रही है। नेता जमीन पर नज़र नहीं आ रहे हैं, ट्विटर पर ज़्यादा सक्रिय हैं, फेसबुक पर ज़्यादा सक्रिय हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय हैं, बयान जारी करने में वीर हैं, मगर ज़मीन पर काम करने में, जन समस्याओं के समाधान करने में जीरो हैं। बिल्कुल पब्लिक के बीच कोई नहीं जाता। महंगाई है उसका मुद्दा बना कर कोई आंदोलन नहीं हो रहा, ट्वीट कर दिया। आप याद कीजिए पिछले साल भर में कितने बार नेताओं ने दावा किया कि 1 दर्जन लोग उस पार्टी के हमारे संपर्क में हैं और पार्टी टूटेगी, 4 दिन में टूटेगी, सरकार गिरेगी। तो अब इनकी बातों की विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो गई है और लोग भी इनको इंटरटेनर के रूप में लेते हैं कि ये नेता नहीं इंटरटेनर हैं और जोक सुनाते रहते हैं, पब्लिक का मनोरंजन करते हैं। गंभीरता इनकी खत्म हो गई है। गंभीर राजनेताओं का बिहार में घोर अभाव हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल शराबबंदी पर सवाल उठाते हैं, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। जवाब देने के लिए हमेशा जेडीयू के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा रहते हैं। तो लड़ाई तो दिखाई देती है। लड़ाई दिखाई देती है, बिल्कुल लड़ाई है, वो दिखेगी। लड़ाई तो है ही दोनों के बीच, दोनों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हैं। मगर संजय जायसवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं ये तो बड़ा माने आश्चर्य की बात है। आप सरकार हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं एनडीए में और सरकार में शामिल हैं, 2-2 डिप्टी सीएम आपके हैं, तो आप किससे मांग कर रहे हैं? तुरंत गाड़ी उठाइए, जाइए और मुख्यमंत्री से मिल करके बात कीजिए। या कैबिनेट की बैठक हर हफ्ते होती है, उसमें आपके मंत्री क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं सुझाव देते कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए? मंत्रियों की बात सर सुनी कहाँ जाती है? आदेश इसका मतलब कि बीजेपी की स्थिति सरकार में दोयम दर्जे की है। उनकी बात सुनी नहीं जा रही, नीतीश कुमार तवज्जो नहीं देते। मगर बीजेपी की मजबूरी है कि नीतीश कुमार की पालकी ढोते रहनी है। जैसे एक समय में कांग्रेस की मजबूरी थी कि राजद की पालकी ढोनी है, वैसे ही आज बीजेपी की मजबूरी है बिहार में कि नीतीश की पालकी उठा रखनी है। कौन सी सर ऐसी मजबूरी है? मजबूरी ये है कि अकेले ये सत्ता में नहीं आ सकते। सत्ता में बने रहना है तो नीतीश को साथ रखना है। नीतीश जहाँ छोड़ के गए, आप देख लिए बीजेपी की सरकार गिर गई थी उस समय, और फिर नीतीश की सरकार बनी लालू यादव के सहयोग से, फिर इधर आए तो फिर उनकी सरकार बन गई। तो इसलिए बीजेपी के साथ ये मजबूरी है कि बीजेपी का कोई नेता नहीं है बिहार में मजबूत जो अपने बलबूते सरकार बना सके। अब प्रदेश अध्यक्ष रूलिंग पार्टी का कहे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए और प्रेस में बयान जारी करके सरकार से मांग करे, तो ये तो हास्यास्पद स्थिति है। इसी से पता चल जाता है कि दोनों दलों में क्या रिश्ते हैं और किसका कितना सम्मान है। तो सर 200 सीटों की तैयारी आगे चल के बिहार की राजनीति को गर्म करेगी?
बिल्कुल गर्म करेगी, मगर उसमें जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो तो चल ही रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, मगर अंत में फिर मिला जुला करके दोनों को साथ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लालू यादव पर लगातार आरोप लगते जा रहे हैं, उनके पुत्र भी फंसते जा रहे हैं, पूरा खानदान जो है वो फंसते जा रहा है भ्रष्टाचार के केसों में। कब कौन जेल चला जाए ये पता नहीं है। और वैसे में अगर फिर ये छोड़ करके उधर जाते हैं नीतीश, तो वो थोड़ा लोगों को अपसेट लगेगा, लोग उसको ठीक से स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो संभावना है कि सरकार भी न बने। तो इसलिए नीतीश की भी मजबूरी है, बीजेपी की भी मजबूरी है। तो ये सरकार मजबूरी की सरकार है, और ये गठबंधन भी मजबूरी का गठबंधन है। जिस दिन नीतीश सब खुद ताकतवर हो जाएंगे, या जिस दिन बीजेपी खुद ताकतवर हो जाएगी, उस दिन गठबंधन टूट जाएगा। तो जैसा कि सर ने कहा कि जिस दिन नीतीश खुद ताकतवर होंगे उस दिन गठबंधन टूट जाएगा, या फिर जिस दिन बीजेपी हो जाएगी। तो बीजेपी तो ताकतवर होने के लिए अब काम करनी भी शुरू कर चुकी है जमीन पर। 200 सीटों पर तैयारी करना आम बात नहीं है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक हो रही है, और वो भी बिहार की राजधानी पटना में। अलग अलग राज्यों से जो प्रतिनिधि आए हैं वो अलग अलग विधानसभाओं में हैं, वहां के लोकल नेताओं के साथ हैं, और कल वो पटना पहुंचकर बैठक में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो तैयार है आगे के चुनावों के लिए। वो इस संकेत को समझ रही है कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं शायद, और इसीलिए शायद बीजेपी ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। अब देखना है कि बैठक के बाद जेडीयू इस पर क्या कुछ कहती है, उसकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।